गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सोनेट नंबर 3 है और इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो देखिए यहाँ पर, लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दाउ बीवेस्ट, नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर। देखिए, इट मीन्स लुक इन योर मिरर एंड टेल योर सेल्फ दैट इट्स टाइम यू इट्स टाइम यू शुड हैव अ चाइल्ड। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोएट यानी कि विलियम शेक्सपियर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि आप अपने आप को ग्लास में देखो, अपने आप को आप दर्पण में देखो, क्लियर। और जो चेहरा दिखता है उस पर सोच विचार करो। नाउ इज द टाइम, अब वो समय आ गया है, अब ये टाइम हो गया है कि तुमको अब जो है क्या करना चाहिए, अपने ही जैसा, है ना, डेड फेस शुड फॉर्म एन अदर, तुमको अपने फेस जैसा एक और फेस बनाना चाहिए। अर्थात अब वो समय आ गया है कि तुम्हें शादी कर लेना चाहिए और जो है संतान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हुज फ्रेश रिपेयर इफ दाउ हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नॉट रिनेवेस्ट, thou dost beguile the world unblessed mother. It means if you don't have a child that looks like you, you are being unfair to the world and the child's would to be mother. It means ये हुआ कि देखिए, हुज फ्रेश रिपेयर यानी कि जो आपका रिपेयर होगा, यानी कि जो आपका बच्चा होगा, क्लियर है, जो आपका बच्चा होगा वो आपको हमेशा इस चीज़ का रियलाइज करवाता रहेगा, इस चीज़ का आभास आपको अपने बच्चे को देखकर ये चीज़ का आभास होता रहेगा कि आप अपने यूथ एज में कैसे कितना सुंदर दिखते थे, कितना सुंदर आप दिखते थे। दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड, क्लियर। और ये जो संसार का परंपरा है, ये जो संसार का ये जो सामाजिक दायित्व है, इसको तुम फील करो और इसे क्या करो, संसार को बिगाइल मत करो, संसार को धोखा मत दो, अर्थात संसार को धोखा देने से बचो। अनब्लेसम मदर, क्लियर है। तुमको ये कोई अधिकार नहीं है, तुम एक लड़की की माँ बनने से बचो, अर्थात एक लड़की को माँ बनने के अधिकार से उस लड़की को वंचित कर सको, ये तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्लियर है। तो ये 4 लाइन का आपका हो गया, ये क्वार्टरेन है आपका, क्लियर है। लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दाउ वेस्ट, नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर। इट मीन्स लुक इन योर मिरर एंड टेल योर सेल्फ दैट इट्स टाइम यू शुड हैव अ चाइल्ड। हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ दाउ नॉट रिनेवेस्ट, दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड अनब्लेसम मदर। इट मीन्स इफ यू डोंट हैव अ चाइल्ड that looks like you, you are being unfair to the world and child's would be mother. Next देखिए, for where is she so fair whose uneared womb disdains the tillage of thy husbandry. It means for there is no woman who would not want to have your child. It means इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, कोई युवती, कोई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, है ना, कोई स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वो तुम्हारे विवाह के प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाएगी, है ना, समझ पाए इतना। डिस्टेंस टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, और जो है बल्कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेगी कि उसका विवाह तुमसे हो रहा है, क्लियर है। और वो प्रसन्नता पूर्वक जो है तुम्हारी क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी और बच्चे को जन्म देगी। और हु इज ही सो फॉन्ड विल बी द टॉम्ब ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी। इट मीन्स एंड देयर इज नो स्टूपिड इनफ टू डाई बिफोर हैविंग अ चाइल्ड। यहाँ पर कह रहे ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि बिना बच्चा किए हुए मर जाए, बिना बच्चा पैदा किए हुए ही मर जाए। अर्थात ऐसा
कोई इतना पर्सन नहीं होगा जो अपने आप से इतना ज़्यादा सेल्फ लव करता है, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करे कि वो इस पोस्टेरिटी को ही रोक दे। यहाँ पर नैरसेस की कहानी दी जाती है। देखिए नैरसेस एक, ये ग्रीक मैथोलॉजी में नैरसेस था, वो बहुत, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो उसको एक बार वो जंगल से होकर जा रहा था, उसको एक महिला ने उसको जो है क्या किया, प्रपोज किया, लेकिन उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। और इससे क्या हुआ, गॉड ने उसे जो है उसके सामने एक तालाब बना दिया, और वो तालाब के पानी में अपनी ब्यूटी को देखा और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसको देखता रहा और कब वो पानी में डूब कर मर गया ये पता ही नहीं चला उसे। तो वही कहा जाता है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो नार्सिसिस्ट की तरह अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करे कि वो इस पोस्टेरिटी को ही रोक दे। नेक्स्ट देखिए, Thou art thy mother's glass and she in thee calls back the lovely April of her prime. देखिए, it means when your mother looks at you, it's like looking in a mirror. She is able to see herself her youth again. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर है Thou art thy mother's glass and she in thee. इसका मतलब ये हुआ, जब आपकी माँ, है ना, जब आपकी माँ आपके चेहरे को देखती होगी, जब आपकी माँ आपके चेहरे को देखती होगी तो वो चेहरा उसके लिए एक मिरर के समान अपीयर होता होगा, दिखाई देता है, और वो अपने अप्रैल ऑफ प्राइम को याद करती होगी, अपने यूथ के दिनों को याद करती होगी कि वो कितनी आकर्षक थी अपने यूथ काल में। क्लियर है, अपने यंग एज में। नेक्स्ट, सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज शाल्ट सी डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स दिस दाई गोल्डन टाइम। इट मीन्स in the same way, when you are old, you will regain your youth when you look at your own child. यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वहाँ पर आप अपने बच्चे को देखोगे। क्लियर, आप अपने बच्चे को देखोगे, क्योंकि आपका इंसान मोर्टल्स है, इंसान नश्वर है ना। जब आप के चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, क्लियर है, तब आप अपने बच्चे को देखकर अपने गोल्डन टाइम को, अपने जो है यूथ टाइम को, है ना, याद करोगे। क्लियर है, और याद करोगे और आप ये देखोगे कि आप यूथ टाइम में कितने आकर्षक आप दिखते थे। नेक्स्ट, बट इफ दाउ लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी डाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज विद दी। यहाँ पर देखिए, इट मीन्स हुआ, बट इफ यू डाई बिफोर हैविंग अ चाइल्ड नो वन विल रिमेंबर योर ब्यूटी। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विवाहित ही रहेंगे, अगर आप विवाहित ही मर जाते हैं, बिना विवाह किए ही मर जाते हैं, तो आपके मरने के साथ साथ ही आपका नाम भी समाप्त हो जाएगा, आपका नाम भी मर जाएगा। क्योंकि इंसान तो क्या होता है, मोर्टल होता है, इंसान तो नश्वर होता है। लेकिन अगर आप शादी किए रहेंगे, आपका बच्चा रहेगा, तो आपका बच्चा आगे चलकर आपके वंश को चलाएगा, और इस तरह से आप नश्वर होते हुए भी अमर हो जाएंगे, क्योंकि आपका वंश चलाने के लिए आपका बच्चा रहेगा। यहाँ पर शेक्सपियर जो हैं अपने फ्रेंड को ऐसा कहते हैं, क्लियर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपने मित्र से आग्रह करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी करिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।